गाँव में आप खुद भी देख सकते हैं, शहरों में भी देख सकते हैं कि 200 रुपए में किसी के पेंशन में क्या गुजारा होना। आप खुद सोच सकते हैं, इसके लिए मैथ्स में 10वीं में फेल होना जरूरी नहीं है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अब अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित होने लगे हैं कि बगैर पेंशन के वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। नई पेंशन स्कीम को लेकर उनकी मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9000 करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किए हैं और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही फाइनली लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी। कैबिनेट की बैठक से पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि जो पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे थी ईपीएस के पेंशन धारक उनकी नई पेंशन योजना के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक से बहुत ही बड़ा ऐलान जारी हुआ है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन को लेकर सरकार ने अभी 10 मिनट पहले नए नियम भी जारी किए हैं और साथ ही ईपीएफओ की तरफ से भी नोटिस जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार ईपीएफओ ने भी आपकी पेंशन को लेकर सर्कुलर में नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपकी 4 मांगों को लेकर यानी कि बहुत बड़ी सहमति बनी है। इन तमाम जानकारी को जानने वाले हैं आगे वीडियो के अंदर विस्तार से, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन को दबा दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा दे ताकि आने वाली अगले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी पेंशन का भेदभाव और आपका एरियर बकाया राशि उसको लेकर और आपका डीए में यानी इजाफे के बाद एरियर के साथ भुगतान कब किया जाएगा, ओपीएस को लेकर क्या अपडेट होने वाली। ओपीएस को लेकर भी सरकार ने 2004 से बंद पड़ी पेंशन योजना को लेकर भी ऐलान जारी किया है कैबिनेट की बैठक से। और ईपीएफ ने जो नई गाइडलाइन जारी की है पेंशन लेने के लिए, जो पेंशन धारक है वो पेंशन बढ़ोतरी चाहते हैं उनके लिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, सर्कुलर जारी हुआ है। साथ ही सीबीटी ने आपकी प्रमुख 4 मांगे थी, 4 सूत्री मांगे, उनको लेकर अपना फैसला सुनाया, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक से क्या घोषणा की वो सबसे पहले जानते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर कौन सा कैबिनेट की बैठक से घोषणा हुई है। तो मोदी सरकार ने इस तरह की बड़ी घोषणा की, जो पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की मिलती थी और मोदी सरकार ने पहले पेंशन धारकों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था कि उनकी पेंशन की राशि में जल्द संशोधन किया जाएगा, यानी कि 7500 रुपए की जल्द मिनिमम पेंशन को किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी है कि मोदी सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक से इस तरह का बड़ा ऐलान किया कि जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 7500 रुपए के साथ में उन्हें महंगाई भत्ता और मेडिकल भत्ता देने को लेकर मोदी सरकार ने आज की कैबिनेट के बैठक के अंदर ये बहुत बड़ा ऐलान किया, जिससे कि सभी ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब मिनिमम पेंशन उन्हें 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए मिलेगी। और ये मांग पेंशन धारकों की काफी लंबे वक्त से चली आ रही थी। आज मोदी सरकार ने उसको लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके साथ आपकी नई पेंशन मिलेगी 7500 रुपए के साथ में नए नियम भी जारी किए। अगर आप उन नियमों को पालन करते या पूरा करते हैं तो ही आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। बात करें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीटी की बैठक से कौन सी बड़ी नई घोषणा की है, तो सीबीटी की बैठक से यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की 4 सूत्री जो आपकी मांगी थी उनको लेकर घोषणा की है, उन पर हमेशा के लिए सहमति देने को लेकर बहुत बड़ा सीबीटी की बैठक से ऐलान जारी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही की सीबीटी ने आपकी जो 4 सूत्रीय मांगे थी, मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, प्री मेडिकल भत्ता और नए पेंशन धारक उनको अधिक पेंशन देने को लेकर इन 4 मांगों को लेकर जो ऐलान जारी किया सीबीटी ने उसको जानते हैं विस्तार से। तो मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाने को लेकर जो कैबिनेट की बैठक से ऐलान हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी कि 7500 रुपए के साथ में पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा और साथ में उन्हें 3000 रुपए से लेकर के यानी कि 1500 रुपए तक मिनिमम मेडिकल भत्ता भी मिलेगा और आपको अधिकतम 3000 रुपए का मेडिकल भत्ता भी मिलेगा। और मिनिमम पेंशन आपको यानी कि 7500 रुपए से पहले आपको यानी कि अधिकतम मिलती थी, लेकिन अब आपको मिनिमम पेंशन 7500 रुपए मिलेगी। अधिकतम पेंशन देने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर पुष्टि नहीं की और नहीं इसको लेकर 7500 रुपए की मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी है कि आपकी 4 सूत्री जो मांगे थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। बाद में इस तरह के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही कि ईपीएफ ने आपकी इन तमाम मांगों को लेकर एक नया सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को अब नई पेंशन योजना का फायदा मिलेगा, यानी कि नई पेंशन और नई गाइडलाइन जो नियम है वो लागू किए जाएंगे। जैसे कि बात करें ईपीएफ ने कौन सा आपकी पेंशन को लेकर नया गाइडलाइन और सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार आपको 2 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, यानी कि 2 पेंशन धारकों की पेंशन कैसे मिलेगी। जैसा कि अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु के रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपके लिए 9000 रुपए की पेंशन रहेगी। अगर आप
58 साल से कम आयु के रिटायर्ड कर्मचारी 40 या 45 साल के अंदर आप रिटायर्ड हुए हैं और आपने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है, तो फिर आपको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। वो 1,500 रुपए का साथ में मेडिकल भत्ता भी मिलेगा। जो पेंशन धारक 58 साल से अधिक एज के हैं उनको 9,000 रुपए की मिनिमम पेंशन और 3,000 रुपए का मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। ये इस तरह की यानी कि प्लान बनाया जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर यानी कि पुष्टि नहीं किया है। ये मीडिया आधारित ऐसी जानकारी आ रही है कि ईपीएफ ने आपकी पेंशन और बोनस को लेकर इस तरह का ऐलान किया है और बोनस का पैसा आपके खातों में कब आने वाला आइए जानते हैं। साथ ही इसी बड़ी अपडेट को बोनस के पैसे को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि दशहरा से पहले बोनस का पैसा आपके खातों में जमा किया जा सकता है। इसको लेकर ईपीएफ ने अभी तक कोई अधिकारी घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईपीएफ जल्द इसको लेकर ऐलान करने वाला है और इससे यानी कि आपको जल्द यानी कि फायदा मिलने वाला बोनस के साथ ही पेंशन बढ़ोतरी का। और बात करें ये पैसा आपके खातों में दशहरे से पहले आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है। बात करें आपका मिनिमम तो 18,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक ये पैसा आपके खातों में आ सकता है। बात करें ओपीएस को लेकर ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम की समीक्षा होगी। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित हो गई है। समीक्षा के लिए कमेटी गठित हुई है और इसके अलावा भी कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। जो 2004 से बंद पड़ी आपकी ओपीएस पेंशन को फिर से बहाल करने को लेकर कर्मचारी वर्ग है उनका जो वर्तमान में मांग है वो जोर पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि सरकार अगर यानी कि जो सरकार हमारा यानी कि ओपीएस को बहाली करेगी, जो कर्मचारियों का यही नारा है कि हम उसी को ही सरकार बनाएंगे। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट है कि सरकार ने जो मोदी सरकार है उसने अभी तक कोई ऐसा आपकी ओपीएस को लेकर फिर से लागू करने को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया है, न तो कोई ऐसा ही यानी कि सरकार की तरफ से कोई ऐलान हुआ है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो आपको एनपीएस मिलती है उसमें सरकार जरूर बदलाव कर सकती है, लेकिन इसको लेकर भी अधिकारी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस पेंशन है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। साथ ही आपको यानी कि आपकी मूल वेतन है जो आपका होगा जैसा कि 15, 20, 25 जो आपका मूल वेतन है उसका आधा पेंशन देने के बराबर सरकार प्लान बना रही है, जिसके अनुसार जल्द इसको लागू किया जा सकता है। अगर लागू किया जाता है तो ओपीएस जो पेंशन धारक है उनकी जो मांगे है कि फिर से बहाल करने की वो पूरी हो सकती हैं। और बात करें पेंशन धारकों के पक्षपात यानी कि भेदभाव को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ईपीएस पेंशन के साथ में जो पेंशन धारक है उनको पेंशन के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। पेंशन के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि पेंशन धारकों को अब पेंशन के भेदभाव से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। जो पेंशन धारक है किसी भी ईयर में रिटायर्ड है या 2006 में हो या 2004 में या 2005 में, तो आपको पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी को समान पेंशन देने को लेकर अपडेट आ रही है। साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि 10 तारीख से पहले यानी कि आपका खाते में पैसा भी जमा किया जा सकता है। 10 नवंबर से पहले जो बोनस का पैसा है, एरियर का पैसा है और ईपीएस पेंशन है उनका साथ में जो पेंशन धारक है उनका भुगतान 30 तारीख तक किया जा सकता है ईपीएस पेंशन धारकों का। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी उनका बोनस का और एरियर का भुगतान है वो यानी कि 10 नवंबर तक आपके खाते में किया जा सकता है। या फिर दशहरे से पहले अगर इसको लेकर कोई अधिकारी घोषणा हो गई तो फिर आपका पहले यानी कि जमा किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है कि सरकार दशहरे से पहले आपके खाते में पैसा जमा कर सकती है। लेकिन आधिकारिक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी दशहरे से पहले यह राशि आपके खातों में जमा हो सकती है। लेकिन इस तरह का कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी दावा किया जा रहा है कि 10 तारीख तक आपके खातों में पैसा 10 नवंबर को जमा हो सकता है और उसको लेकर सरकार फाइनली क्लियर फैसला भी कर सकती है। तो आज दिन भर की आपकी एनपीएस, ओपीएस और आपका बात करें जो केंद्रीय कर्मचारी ईपीएस पेंशन को लेकर छोटी बड़ी दिन भर की ऐसी बड़ी तमाम खबरें आ रही है। तो ऐसी ही पेंशन से जुड़ी और भी ताजा अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि आने वाली ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा।